ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की। ओम शांति। हम समय पर बुक पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कौन कौन सी शक्तियां जगानी हैं? परिवर्तन करने की शक्ति, सहन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, संयम की शक्ति, और साथ साथ हमने स्व के ऊपर ज्यादा अटेंशन देना है, इसकी शक्ति जगानी है, यानी फोकस की पावर। बाबा ने दादी जी से मुलाकात करते हुए कहा, समय समीप आ रहा है, वह आप समय को समीप ला रही हो, स्वयं को ला रहे हो या समय स्वयं को खींच रहा है। मतलब ड्रामा में कोई परिस्थिति आ गई है तब पुरुषार्थ बढ़ रहा है, या आपका पुरुषार्थ उस विनाश के समय को नजदीक लेकर आ रहा है। ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हो? मास्टर आप हो या ड्रामा? रचता ड्रामा है या आप हो? आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है वह इतना स्पष्ट टच होगा। कैचिंग पावर।
इतना स्पष्ट टच होगा जो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि जो होना होगा वह होगा, अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है। अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं होगी तो दासपना होगा, प्रजापना होगा। जैसी कंडीशन होगी वैसे ढलना पड़ेगा। अथॉरिटी होगी तो जैसा आप चाहोगे आप वैसा ड्रामा लेकर आओगे। जैसे भविष्य प्रारंभ स्पष्ट है वैसे ड्रामा में क्या होना है वह भी स्पष्ट होगा। यह तब होगा जब थोड़ा सा एकांतवासी होंगे। जितना एकांतवासी होंगे उतना टचिंग्स अच्छी आएंगी। ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो। देखो कितना सहज है। जब पुराना समय था उस समय पे जब टीवी में चैनल्स भी आते थे, एक कड़ी आती थी फिर एक हफ्ते बाद अगला चैनल आता था, और वो भी सब इकट्ठे बैठ के महाभारत या फिर क्या बोलते हैं, महाभारत हो गया और जो भी गीता हो गई, वो सब इकट्ठे बैठ के देखते थे। टीवी चलता नहीं था, उसके ऊपर थप्पड़ मारते थे, ऊपर से कोई जाता था एंटीना सेट करके आता था। तो इतना टाइम हमारे पास होता था और उसमें ना मजा आता था जब हम इंतजार करते थे कि अच्छा अभी आएगा अगला चैनल देखेंगे। तो उसमें हमारी पेशेंस की पावर बढ़ती थी। हमें उस एंजॉय फील होता था, मजा आता था जब हम इंतजार करते थे। आज के टाइम पे जो अभी समय चल रहा है सब कुछ क्लिक ऑफ द फिंगर पे है। मतलब आपको कुछ खाना मंगवाना है, एक आपने फोन पे क्लिक किया आपके घर पे खाना आ जाएगा। आपने कुछ सामान ऑर्डर करना है, विंडो शॉपिंग 1 मिनट में क्लिक किया आपके पास आ जाएगी। आजकल ब्लिंकिट चल गया, आपने 2 मिनट में कुछ मार्केट से सामान लाना है आपके घर पे आएगा। इतना फास्ट फास्ट ये इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन। तो सारे के सारे ग्रेटिफिकेशन के मरीज बन गए हैं कि अभी वो शक्ति जो है पेशेंस की, सहनशीलता की, वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि आजकल चीजें ही ऐसी बन रही हैं। तो समय का भी इंतजार नहीं हो रहा कि वो विनाश का समय कब आएगा। तो बाबा कहते हैं कि अपने अंदर हमने इतना ज्यादा पेशेंस की पावर को इकट्ठे करके रखना है कि हम हमारी वो जो सहनशीलता है वो मीठे मीठे फल दे। लेकिन अगर जो आज की प्रकृति, जो आज का समय दिखा रहा है, हम उसमें ढलेंगे, वैसे चलेंगे, तो हमारी शक्तियां खोती चली जाएंगी। तो हमने अपनी शक्तियों पे काम करना है, हमें उन शक्तियों को खोने नहीं देना है। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया, वह थोड़ा किया, तो क्या होगा, मजबूरी से करना तो पड़ेगा ही। अब एक टीचर है वो क्लास में बता रहे हैं कि पढ़ाई कर लो। बच्चे अगर साथ साथ स्कूल का होमवर्क, मतलब स्कूल में जो पढ़ा वो घर पे पढ़ रहे हैं, तो जब बीच में क्लास टेस्ट हो गया, मिड टर्म हो गए, फाइनल टर्म हो गए, कितना सहज है पढ़ाई करना, क्योंकि रोज रोज करते चले गए। लेकिन अगर पेपर से पहले करोगे तो फिर क्या होगा, हलचल में आ जाएंगे, क्योंकि तैयारी नहीं होगी। तैयारी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, कम समय में ज्यादा काम, बुद्धि पे प्रेशर आएगा, बुद्धि पे प्रेशर आएगा तो शायद ऐसा फील होगा कि कुछ भी याद नहीं हो रहा। तो इसका अर्थ ये है कि समय से पहले हमने वो काम करना है। अभी तो रिहर्सल टाइम चल रहा है, तो हमने अपने ऊपर मेहनत करनी है कि हम अपनी शक्तियों को जागृत करें। और अगर हमारे सामने कोई भी आत्मा कैसा भी पार्ट प्ले कर रही है, वो आत्मा, और अगर हमें उसका पार्ट से हमें दुख मिल रहा है, सिंपल सी बात है कि वो आत्मा अंदर से दुखी है, इसलिए वहां से हमारे पास दुख आ रहा है। जो आत्मा अंदर से सुखी होती है उस आत्मा से हमें सुख मिलता है, जो आत्मा अंदर से दुखी होती है उनसे हमें दुख मिलता है। अब मान लो कोई दुखी आत्मा आपके पास आ रही है दुख देने के लिए, और आप कह रहे हो कि ये मुझे अच्छे नहीं लगते, ये लोग बहुत दुख देते हैं। तो उस वक्त आत्मा अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाती, ये नहीं सोच पाती कि वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके पास है। उनके पास क्यों है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। अब अगर ज्ञान नहीं है तो तरस पड़ना चाहिए ना। ज्ञान किसको दे रहा है बाबा, मुझ आत्मा को दे रहा है। तो किसकी बुद्धि खुली हुई है, मेरी खुली हुई है। किसको कौन सी शक्ति यूज करनी है, मुझे ये वाली शक्ति यूज करनी है।
लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं, सामने वाली आत्मा, जब तक आप मुझसे प्यार से बात नहीं करोगे, सामने वाली आत्मा जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सामने वाली आत्मा जब तक आप अपना जो काम मैंने कहा आप वो नहीं करोगे, तब तक मैं खुश नहीं होंगी। तो इसका अर्थ है कि मैंने अपनी शक्तियां तो जागृत नहीं करी, लेकिन मैं सामने वाली आत्मा को बोल रही हूँ जिसको ज्ञान भी नहीं है कि आप जागृत करो, और वो सोच रहे हैं करना तो चाहते हैं, कैसे करें बता दो कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आत्मा के अंदर, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के अंदर संस्कार हैं, सात मुख्य संस्कार, जो गुण भी होते हैं वही हमारे विशेष संस्कार होते हैं सत्युग में जाकर। कौन कौन से? पवित्रता, शांति, सुख, ज्ञान, आनंद, शक्ति और प्रेम। तो ये ज्ञान भी एक शक्ति है। अगर कोई आत्मा कोई कर्म नहीं कर पा रही और आप उसकी वजह से दुखी हो, वो इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। जैसे ही ज्ञान आ जाएगा, हर एक को पता चल जाएगा कैसे यूज करना है गुण, कैसे यूज करनी है शक्ति। तो हमें उनसे दुखी नहीं होना, बल्कि उन पर रहम खाना है। मर्सी, मर्सी एक दैवी गुण है। तो बाबा ने कहा कि अगर अभी मोहब्बत से नहीं किया, मोहब्बत से पढ़ाई नहीं पढ़ी, अपने ऊपर काम नहीं किया, तो कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी? मजबूरी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मजबूरी की पढ़ाई किसी को नहीं पसंद होती, क्योंकि ना वो टाइम कटता जब तक वो पढ़ाई हो रही होती है। मतलब अगर पेपर है और पेपर से पहले कुछ 15 दिन है, वो एक छुट्टी, वो कब होएगा पेपर खत्म, वो सारे उटपटांग से दिन जाते हैं। लेकिन अगर तैयारी की हुई हो तो फिर रिवीजन में भी बहुत मजा आता है। बाबा कहते समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत आगे नंबर ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं, कहते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर है और पेपर से पहले अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी। और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। अगर पेपर ही नहीं है और टीचर क्लास में कोई टॉपिक बता रहे, स्टूडेंट को पहले से ही पता है उसकी डिटेलिंग, वो स्पेशल हुआ ना। अगर पढ़ा दिया उसके बाद पेपर है, उससे पहले किसी को पता है, फिर वो स्पेशल थोड़ी हुआ, वो तो अनेकों को पता है। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के, नींद के कारण धोखा लेंगे, यह भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है। तो अब हम अंश और वंश, ये दो चीजें होती हैं। जब भी हम कोई विकार को स्टडी करते हैं, वो इसलिए स्टडी करते हैं ताकि वो हमारा सुख, हमारी शांति ना छीन कर जाए। इसलिए हम विकार को स्टडी करते हैं। जब हम गुण और शक्ति को स्टडी करते हैं, हम इसलिए स्टडी करते हैं ताकि अगर हमारे पास नेगेटिव आत्मा आए या कोई परिस्थिति आए या कोई अचानक का पार्ट आए, तो हम वो शक्ति, वो गुण यूज कर कर उस पर जीत पा लें। अंश क्या होता है? जैसे मान लो क्रोध है, क्रोध एक विकार है। क्रोध का जो अंश है वो क्या होगा? चीखना, चिल्लाना। क्रोध का अंश होगा मुंह बनाना। क्रोध का अंश होगा जब दरवाजा जोर से पटक के जाना। क्रोध का अंश होगा आंखें दिखाना। अब ये क्रोध के अंश हैं, छोटे छोटे छोटे, ये वंश को लेकर आएंगे। क्रोध के वंश मतलब छोटे छोटे बच्चे, पूरी फैमिली है। अब जैसे ही हम काम विकार के बारे में बात करेंगे, वो उसके अंश क्या होते हैं? किसी को देखने का दिल करना, किसी को टच करने का दिल करना, किसी से ज्यादा बातें करने का दिल करना, ये सब काम विकार के अंश है। मोह का अंश क्या है? मोह का अंश है कि बस जो भी आत्मा है वो सिर्फ मेरी रहे, किसी और की ना हो। ये है मोह का अंश। मान लो अगर बाबा बोलते हैं आप आत्मा हो, आपका पूरा परिवार है, ये पूरी दुनिया आपका परिवार है। अब पूरी दुनिया आपका परिवार है, तो आप पूरी दुनिया के हो तो पूरी दुनिया आपकी है। लेकिन अगर स्पेशल कोई आत्मा है जिस पे आप अटेंशन देते हो, या फिर स्पेशल कोई बोल मेरा है, मेरा है, मेरा, वो मोह का अंश है। लोभ का अंश क्या है? लोभ का अंश है कि मेरी अलमारी में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ, और कोई बोल रहा है कि ये वाला सामान चाहिए, मैं बोल रही हूँ हाँ मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए 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 चाहिए। इकट्ठा करके रख लो, वो सब यहीं पे रह जाएगा, तो साथ नहीं जाएगा। तो चाहिए चाहिए चाहिए, ये है लोभ का अंश। अभिमान,
अहंकार, ये सब किसके अंश है? ईगो के, अहंकार के। इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल सी ये चीज होती है, अभिमान। मतलब मेरा कहना अभी मानो। और ये चीजें क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि आजकल चीजें ही ऐसी बनती जा रही हैं जो उनको ऐसा फीलिंग दिला रहे हैं। जैसे मान लो आपको कुछ चाहिए, आपको अभी, आप अपना फोन लो, आप दो तीन बटन दबाओ, आपको अभी मिल जाएगा 10 मिनट के अंदर। तो वो चीजें एकदम से ऐसे बाहर जब इतना ज्यादा फैल गई है, वो अंदर भी ऐसी फैल गई है कि अगर आपको कुछ चाहिए, मुझे तो अभी चाहिए, अभी दो। तो वो हो गया अहंकार कि मेरा कहना है मानो, अभी मानो, इंतजार नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि अंश, आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का है, वह समय प्रति तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? समय तेज है या आप ढीले हो? समय रचता है या रचना है? बस आप इतनी एक चीज ध्यान रखो कि जब आप समय टॉपिक को पढ़ रहे हो तो समय आपकी रचना है। जैसा समय चाहिए आप वो समय क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। रचना चाहे कितनी भी पावरफुल हो, फिर भी रचता तो रचता ही रहेगा ना। तो समय का आह्वान आपको करना है या समय आपका आह्वान करेगा? समय आपका आह्वान करे कि आओ मेरे मालिक। समय तो समीप आना ही है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है? आप ही हो ना। अब देखो यहाँ पर बाबा हम बच्चों की कितनी महिमा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आप एक आत्मा अगर अपने ऊपर पुरुषार्थ करो तो कितनी जल्दी विनाश के समय को करीब लेकर आओगे। क्यों बाबा आपको आपकी महिमा बताना चाह रहा है? क्योंकि आप ये भूल गए हो कि जब से आप पैदा हुए थे, इस धरती पे आए थे, तो आप डायमंड ही थे। वो अलग बात है, बाबा जब मिला तब पता चला अच्छा मैं आत्मा हूं, मैं डायमंड हूं। अब वो डायमंड को चाहे पुराने समय में जो बीत चुका वो वाला समय में, वो डायमंड चाहे मिट्टी में रहा, चाहे कीचड़ में रहा, चाहे धूल पट्टी में पड़ा रहा, वो डायमंड तो डायमंड ही है ना। तो डायमंड अर्थात आप अपनी वैल्यू करो। डायमंड अर्थात आप अपनी कदर जानो। डायमंड अर्थात कि जो बाबा बोल रहा है उस पर विश्वास करो, ये आपके बारे में ही है। कई बार अगर मैं मान लो आपको बोलूं कि अगले 5 साल में आप इतने सक्सेसफुल हो जाओगे, इतने सक्सेसफुल हो जाओगे कि आप बहुत अलग अलग लोगों से मिलोगे। अच्छा, मैं ये को भविष्यवाणी बता रहे हो आप? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बाबा जो बता रहे हैं हमें उस पर विश्वास करना है। क्योंकि कई बार जो हम अपने आप को बोलते हैं हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब हमें कोई दूसरा बोल रहा है, हमें उन पर विश्वास करके उस विश्वास को मजबूत करना चाहिए। तो जब बाबा बार बार इस बुक में ये बोल रहा है कि आप हो विनाश के कांटे, आप हो जो समय का आह्वान करते हो, आपके परिवर्तन से दुनिया बदलेगी, तो कितना ना अपना मान करना चाहिए। और जितना आप अपनी कदर करोगे उतना स्वमान की सीट पर बैठ पाओगे कि अच्छा ये तो बाबा ने मुझे कहा है कि मैं डायमंड हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ इस धरती को विनाश में लाने के लिए निमित्त। ये आपके शुद्ध स्वमान है। बाबा कहता है संपूर्णता समीपता का आधार है। तो पंजाब की विशेषता है स्वयं को संपूर्ण बनाए, अंतिम समय को समीप लाने वाले। बाबा कहते हिम्मत है, जितना जितना स्वयं को संपन्न बनाते जाएंगे उतना संपूर्णता और समीपता नजदीक आ जाएगी। अब ये हिम्मत जो है ये एक दैवी गुण है। हिम्मत 3 तरह से आती है। पहले हिम्मत आती है जब हम, किसी और ने हमें हिम्मत दिलाई और हम वो कार्य कर रहे हैं। जब हमें बाहर से किसी ने हिम्मत दिलाई और हम वो कार्य कर रहे हैं, मान लो बच्चे का एग्जाम है, कोई बोल पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो पढ़ रहा है, हिम्मत। दूसरी तरह से हिम्मत आती है जब हम खुद को हिम्मत देते हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। फिर बाबा भी मुरली में लिखता है आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही तो करोगे। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, वो है जो आप अंदरूनी अपने अंदर से हिम्मत लेकर आते हो। तीसरी हिम्मत होती है जब हम, ना बाहर से हिम्मत मिल रही ना खुद से हिम्मत है, अब सरेंडर बाबा के हवाले। वो जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट पावर है, आई सरेंडर, कि अब आप टेक केयर करो।
तो वो होती है तीसरी तरह की हिम्मत। तो बाबा कहते हैं हिम्मत है कि आप ही समय को वापस अपने मतलब लेकर आओगे, विनाश के कांटे आप हो। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएंगे। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा आपका शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? तो जो आप हो रचता, आप हो क्रिएटर, ये समय है आपकी क्रिएशन, और आपकी क्रिएशन ही आपके ऊपर राज्य करे, मतलब बच्चे माँ बाप के ऊपर राज्य करे, ये ठीक रहेगा? तो बाबा कहते आपकी रचना यानी जो समय है आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? समय रचना है तो है रचता, आत्माएं रचना की शिक्षक नहीं बनाओ। बाबा कहते हैं समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप समय से पहले ही सीख जाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उसमें भी बेहद के वैरागी रहे। ये जो हमारे खजाने हैं, समय, श्वास, संकल्प, इसमें भी बेहद के विरागी रहें। कैसे रहेंगे? क्या टेक्निक है? सिंपल सा अर्थ है, जब आपको इस चीज की कदर होगी कि बाबा मेरी कितनी कदर करता है, जब आपको इस चीज की कदर होगी कि ये संगम का समय चल रहा है, जब आपको इस चीज की कदर होगी कि आपने इस समय पर संगम की घड़ी पर रहने के लिए कितना पुरुषार्थ किया होगा द्वापर युग और कलयुग में, जो आप यहाँ पर आए हो, इस बाबा को जानते हो, जब आपको इस चीज की प्यास होगी कि मुझे मिलन मनाना है, क्योंकि मैं इस समय पर अगर बाबा से मिलन मना रही हूं तो अपना अगला 5,000 वर्ष भी बाबा के साथ लिख रही हूँ। मतलब आगे जब मैं जा रही हूँ तो बाबा परम धाम में बैठेगा, 5,000 वर्ष मौन में बैठेगा, और मैं इस धरती पर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में आत्मा जाऊंगी। तो मैं बाबा के साथ बैठ के लिख लूं अभी कि कैसे जाने वाला है वो समय। ठीक है, सतयुग और त्रेता युग तो पिकनिक है, सब एंजॉय करेंगे, लेकिन आगे का क्या? द्वापर युग और कलयुग का? कि बाबा तो कहता है ना, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। तो जब हम इस एक लक्ष्य के साथ बाबा के साथ बातचीत करेंगे तो फिर हमारा एक डिफरेंट पुरुषार्थ होगा। लेकिन खुद के साथ कनेक्शन ही मिसिंग है, खुद की कदर खुद ही नहीं करते हो तो फिर दूसरे नहीं करते हैं, फिर दिक्कत होती है, फिर बाबा से बातचीत करते हो, फिर आत्मिक स्थिति बनाने में इसी एक छोटे से फर्स्ट वाली स्टेज में ही आत्मा फंसी रहती है। इस वाली स्टेज में तो कलयुगी वाली आत्मा भी है। लेकिन जब आप इससे ऊपर उठते हो, इससे ऊपर कैसे उठा जाता है? बहुत सिंपल सा पुरुषार्थ है कि नेगेटिव चीजें आएंगी ताकि मैं अपने गुण और शक्तियां जगाऊं, पॉजिटिव चीजों में गुण और शक्तियां नहीं जागृत हो सकती। तो जब वो नेगेटिव सिचुएशन आ रही है वो मेरे कल्याण के लिए आ रही है, मैं एक शक्ति बनकर उनका सामना करूंगी। ये संकल्प आपके अंदर हो। आपको अपनी कदर इसलिए करनी है क्योंकि बाबा आपकी कदर करता है, आप वो हीरा हो बाबा का। अभी समय भी फास्ट गति ले आ रहा है, सिर्फ समय बार बार फास्ट होकर आप लोगों को ऐसे पीट करके मुड़ करके देखता है कि हमारे मालिक तेज रफ्तार से आ रहे हैं। वह समय फास्ट जा रहा है, मालिक तो आप हो ना, तो आपको बार बार देखता है फास्ट आ रहे हैं, इसलिए इस वर्ष क्वालिटी की सेवा में विशेष अटेंशन दो। क्वालिटी की सेवा में विशेष अटेंशन दो। एक होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। बाबा कहते हैं क्वालिटी की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। अब आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। अच्छा, ये अटेंशन का अर्थ क्या होता है? इसके पीछे बहुत सुंदर एक बाबा ने मुरली में बात कही थी। बाबा कहते हैं जब आप एक बीज बोते हो अपने वृत्ति में, मतलब मिट्टी जो होती है मुलायम वृत्ति आपकी,
शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति में जब आप बीज बोते हो संकल्प का, जब आप एक ये बीज बोते हो ना कि मैं कर लूंगी, वो होता है आपका कॉन्शियस लेवल पर। लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पर आप एक और बीज बोते हो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जिस बीज पर आप ज्यादा अटेंशन देते हो वो चीज आपकी रियलिटी में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो मुझे ये चीज खरीदनी है, ये है आपने बीज बो दिया संकल्प आपका। लेकिन आपने एक अनकॉन्शियस में एक बीज और बो दिया, शायद महंगा होगा, मैं नहीं खरीद पाऊंगी। जोन सा बीज ज्यादा शक्तिशाली होगा वो आपकी रियलिटी में आ जाएगा। एग्जाम्पल, आपने बीज बोया मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त हूं, मेरे को देखकर मेरा पति भी बदल जाएगा। ये आपने बीज बो दिया। दूसरा बीज आपने बोया, ये कभी नहीं बदल सकता। जोन सा बीज पे आप ज्यादा अटेंशन दोगे वो फल आएगा। तो आप देखो कि ये दोनों नेचुरल सी चीजें है, हम कभी भी एक बीज बोते ही नहीं है, एक के साथ पीछे दूसरा भी है। मैं कौन से वाले बीज पे ज्यादा अटेंशन दे रही हूँ, पावर बीज में होती है, लेकिन पावर बीज से भी ज्यादा इस चीज पे होती है कि मैं कौन से वाले प्लांट को अपने अंदर ग्रो कर रही हूँ। बाबा कहते हैं आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन? समय ही होगा ना। परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है। देखो, कलयुगी आत्माएं और संगम युगी आत्माएं एक साथ इसी समय पे हैं, दो युग इकट्ठे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो समय है वो कलयुगी आत्माओं का मास्टर बन सकता है, जिनको नॉलेज नहीं है कि वो आत्मा है, उनका पिता परमात्मा है। जो संगम युग पर हैं अभी, जिनको नॉलेज है संगम युग की, जिनको ज्ञान है संगम युग का, उनका टीचर तो शिव बाबा है। अब शिव बाबा आपको पढ़ाई पढ़ाए, उसके लिए आपको बाबा से पढ़ाई पढ़नी है। सारा ज्ञान तो सामने खुला ही हुआ है। पता है कि मुझे गुणों पे तैयारी कर स्टडी करनी है, शक्तियों पे स्टडी करनी है, कलाओं पे स्टडी करनी है। ये जो चोर हैं विकार, जो शक्ति और गुण ही चोरी करके ले जाते हैं, बताओ। हम खजाने अशर्फियां जमा करते हैं और कौन चोरी करके लेकर जाता है? अहंकार लोभ, क्रोध, मोह। इतनी मेहनत करते हैं अपने ऊपर और इन चोरों को चोरी करने दें। इसलिए इन विकारों की स्टडी की है, चोरी करके ना लेके जाएं। इमेजिन आप एक रोड पे चल रहे हो, आपने बहुत महंगी घड़ी पाई हुई है, आपने कितनी मेहनत करके वो घड़ी खरीदी होगी। चोर आया, उसने बंदूक रखी और चोरी करके ले गया। तो चोर कैसे चोरी करता है? सबसे पहले वो छुड़वाता है ज्ञान, फिर वो छुड़वाता है योग, फिर कहता है आजा अब तो तू ये शक्तियां भी छोड़ दे। तो पहले चोर अकेले में लेके जाता है, ज्ञान छुड़वाता है, फिर योग छुड़वाता है, फिर चोरी करता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी। हमें जिस चीज पर वर्क करना है वो है अपना इरादा। हमारा इरादा क्या है खुद के साथ? हमारा सिंपल सा इरादा ये है कि मेरे को अपने आप को देखना है, मेरे को खुद के ऊपर शक्तियां, गुण, संकल्प, समय, श्वास, इनको सफल करना है। मेरा इरादा क्या है? कि मुझे एक बाप के साथ रहना है। जब आप अपने अंदर अपने ऊपर काम करोगे तो आपकी एक शक्ति जागृत होगी। वो है कि जो आप कह रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो। जब आप जो कह रहे हो अपने को और वो कर रहे हो, तो वो इतनी पावरफुल शक्ति होती है, वहां से आपका कॉन्फिडेंस रेज होता है। और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप कहते हो कि बाबा मुझे तो सत्युग के पहले जन्म में ही उतारना। और जिनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पता है क्या कहते हैं? ज्ञान में चल तो रहे हैं, पुरुषार्थ कर तो रहे हैं, बाबा बस ठीक है त्रेता में भी चलेगा, चला दो।
तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ये पता होता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आने वाला हूँ। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको ये होता है बस पास हो जाए। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट आए और जो सिर्फ पढ़ाई करे? वो डिपेंड करता है उनकी तैयारी पर। तो बाबा यहाँ पर समय के साथ साथ क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं जब मैं मुरली में आपको पढ़ाता हूँ, होम क्लास वर्क करवाता हूँ, तो उसके बाद होमवर्क भी तो करना है। होमवर्क क्या करना है? अपना अपनी चेकिंग करनी है, और अपनी चेकिंग के साथ साथ अपनी महिमा गानी है। समय की महिमा गानी है, बाबा की महिमा गानी है, और इसी महिमा में ही मस्त फकीर रमता योगी बनना है। लेकिन हम महिमा नहीं गाते हैं, हम कहाँ फंस जाते हैं? इसकी उसकी तेरी मेरी में हम गोते खा रहे होते हैं। क्यों खा रहे होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं शायद दूसरा सुधरेगा तो मैं खुश रहूंगी। लेकिन बात ही सारी यही है कि मेरे को सिर्फ अपने आप को देखना है। जहां हमारे पास शुद्ध स्वरूप में स्व समझ आ गया, उस शुद्ध स्वरूप में बाबा भी समझ आ जाएगा। क्योंकि हम बाबा को उतना ही जान सकते हैं जितना हम खुद आत्मा खुद को जानती है। कब विनाश होगा, कब विनाश होगा, सब रूह रिहान में पूछते हैं। बाहर से नहीं बोलते लेकिन अंदर बात करते हैं। पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा या 10 साल में होगा, कितने साल में होगा? अब क्यों समय को इंतजार करो? समय आपका इंतजार कर रहा है। एवर रेडी, ये एक पावर है। एवर रेडी, एवर रेडी हो जाओ ना। हो जाएंगे, हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना ही है। अब यहाँ पर ना कई बार जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम आई और आपको सॉल्यूशन दिया बाबा ने, आप योग में बैठे थे, तो कई आत्माएं बोल बहुत लाइट वे में बोल देती हैं, बाबा तो है ही, बाबा तो है ही। ये बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपको अपने अंदर में इतना निश्चय, इतना पावर होना चाहिए कि आप अपने आप को बोलो बाबा ही है। एक आत्मा खुद पे ध्यान दे रही है और एक बाबा ही है। और ये जो बोलते हैं ना बाबा है ही, बाबा तो है ही, बाबा तो बैठा ही है, बाबा तो बैठा ही है, उनको बाबा की शक्तियां, गुण, ज्ञान टचिंग ही नहीं हो पाती। क्योंकि वो बाबा को बहुत मतलब आम स्वरूप में देख रहे होते हैं, बाबा तो है ही, बाबा तो है ही। लेकिन जब बाबा को उस अथॉरिटी से देखोगे कि बाबा जिसको आप पिता बोलते हो और कितने सरल शब्दों में बाबा बोलते हो, वो भगवान है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें। मतलब जिसके पास बॉम्ब्स है, मिसाइल है, गन्स हैं, वो तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें, विनाश करें। लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं? क्या पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा? मतलब अगर पुराना खत्म हो जाए और नया निर्माण ना होगा तो फिर क्या होगा? बाबा कहते समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही, दृढ़ संकल्प करो, यह करना है। अच्छा, दृढ़ संकल्प का अर्थ पता है क्या होता है? इसकी विधि क्या है? सिंपल, बहुत सिंपल विधि है। रिपीट करो, रिपीट करो। जोन सा पुरुषार्थ आपको फल दे रहा है वो वाला पुरुषार्थ रोक के कोई नया पुरुषार्थ कभी नहीं करना चाहिए। वो वाला पुरुषार्थ साथ लेके कोई नया पुरुषार्थ करो तो ताकत मिलेगी। दृढ़ता का अर्थ है रिपीटिशन।
बार बार रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। और दृढ़ता एक बहुत बड़ी पावर है। बाबा ने एक मुरली में बोला था, दृढ़ता सफलता की चाबी है। अब कई आत्माएं बोलती हैं सफलता चाहिए, कैसे मिलेगी? दृढ़ता से। दृढ़ता का अर्थ क्या है? रिपीट करो। जो चीज आपके कल्याण में आपको दिख रही है कि ये तो मैं कर सकती हूँ, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। यह नहीं करना है, बस नहीं करना है। तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। जैसे मान लो किसी ने बोला कि ये नहीं करना, जैसे बाबा कहते हैं ना कि जो नेगेटिव संकल्प आते हैं उसे टाल दो, जो अच्छा होता है उसे फटाफट साथ साथ कर दो। तो ये नहीं करना, तो बार बार रिपीट करते रहो, दृढ़ संकल्प ले आओ, नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना, अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाओ। अगर थोड़े हिलते हो ना, समाप्ति भी दूर हो जाती है। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा। इसलिए सब बहाना, बहाना मतलब एक्सक्यूजेस, कारण, कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण सामने लाओ, मतलब सॉल्यूशन देखो। कई बार परिस्थिति सिर्फ इसलिए आती है ताकि आप उसमें से जो शिक्षा लेनी हो, आप वो शिक्षा लेकर अपने अंदर जो भी परिवर्तन करना चाहो आप वो परिवर्तन कर लो। लेकिन हम अपने को शिक्षा नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं कि आओ बैठो चलो बात करते हैं, रिश्ता सुलझाते हैं। वो रिश्ता और ही उलझ जाता है। वो कहते हैं कहीं अच्छी हो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि कई बार सुलझाना नहीं होता, कई बार सिर्फ उस परिस्थिति से सीखना होता है कि ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई थी। और जैसे ही हम अपना लेसन सीख लेते हैं, ये कुदरत इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, वो ड्रामा का सीन ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। जब हम अपने आप से सही सवाल पूछते हैं, कि सही सवाल क्या है, कि अगर मेरे सामने ड्रामा में ये सीन ले आया है तो इसमें मेरे लिए शिक्षा क्या है, मुझे यहाँ पर क्या सीखना है। और जैसे ही हम अपने अंदर बातचीत करते हैं, हमारी दुनिया रोज बदल रही होती है, क्योंकि हम अपने आप को खुद ही शिक्षित कर रहे होते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत बातचीत करी फिर किसी काम में लग गए, फिर थोड़ी बहुत बातचीत करी फिर किसी और काम में लग गए, तो फिर बाबा कहता है ऐसे ना करके अमृत वेले का टाइम सबसे ज्यादा अच्छा है। सुबह उठो, वहां पे तो कोई नहीं तंग करेगा। या फिर बाबा कई बार कहता है कि रात को जागो तो कोई नहीं तंग करेगा। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूह रियान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा, हालातें हलचल में आएंगी तो वैराग्य भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ? समय हुआ या शिव बाबा हुए? समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहे हैं कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत के में पास विद ऑनर बनाएगा। कि जिस भी चीज में आपने मास्टरी कर रखी होगी वो लास्ट में आपको मदद करेगा। कईयों को बिंदी बनना बहुत पसंद है, कईयों को फरिश्ता बनना बहुत पसंद है, कईयों को देवता की पोशाक में रहना बहुत पसंद है, कईयों को बच्चा बनना बहुत पसंद है। ये सारे प्योरिटी को जागृत करने वाली चीजें हैं, सारी की सारी। जिस चीज में भी आप मास्टरी करोगे कि मेरे को अपनी पवित्रता की शक्ति कैसे जगानी है, बच्चा स्वरूप में रहना है, देवताई स्वरूप में रहना है, फरिश्ता स्वरूप में रहना है, बिंदी स्वरूप में रहना है, गुणों से खेलना है, शक्तियों से खेलना है, कलाओं से खेलना है, या फिर मिट्टी से खेलना है। मिट्टी अर्थात विकार, मिट्टी अर्थात कि मैं बताती हूँ आपको कैसे काम करना है, ये भी मिट्टी है। जब हम फंसते हैं किसी और में, उनको मदद नहीं चाहिए तो फिर क्यों कूद रहे हो मदद करने? वो आपको ही डांटेंगे, मुझे नहीं चाहिए मदद, क्यों आए हो?
तो बाबा कहते हैं कि जिस चीज में भी आप मास्टरी करोगे वो लास्ट में आपको हेल्प करेगा। इसलिए आज की तारीख नोट कर लो। अगर अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, ये शब्द आगे भी चलते रहेंगे। बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। अब समय भी आपका सहयोगी बनने के लिए तैयार है। हालातें बदल रही हैं, जो हालातें ना चाहते भी भगवान की याद दिलाती हैं। अभी कमी रखने का समय बीत चुका, अब समय बहुत तेज जा रहा है। अगर समय तेज चल रहा है और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? फिर सतयुगी मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ना है। स्कूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी में भी दिन गए, अब है जंप लगाने के दिन। जंप लगाने के दिन पता है कैसे होते हैं? पेपर पास आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। ये होते हैं जंप लगाने के दिन। उस दिन जब जंप लगाने का टाइम होता है तब एक एक की डिटेलिंग में नहीं जाया जाता। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको एक सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। तो बाबा ने जंप का अर्थ भी बताया कि कोई भी बात आए उसको परिवर्तन कर लो। सिंपल सी चीज है, कोई भी सीन आपके सामने आया है, उस सीन को पता है कैसे छोटा करना है? आप अपनी अंदर की दुनिया में आप अपने आप को महसूस करो, खुद को, और अपना साइज बढ़ा दो। बोलो मैं बड़ी हूं, ये प्रॉब्लम छोटी है। 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 जितना हम ये बोलेंगे उतना क्या होगा, हमारा माइंड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। और जितना हम हाय हाय करेंगे उतना वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी या वो खत्म ही नहीं होगी, चल ही रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम का चिंतन आपके मन में चल रहा है, इसलिए चल रही है। कई बार हम ऐसी ऐसी चीजों को प्रॉब्लम बनाकर बिठा देते हैं अपने मन में जो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। एक वो फोटो है ना विंड मिल की, धूप पड़ रही है और नीचे उसकी शैडो पड़ रही है और एक बच्चा उसकी शैडो से खेल रहा है कि ओ मेरे को चोट ना लग जाए। तो क्या क्या चीजें आपके अंदर की दुनिया में चल रही है उसकी फुल क्लैरिटी आपको हो, क्योंकि वो आपका कंट्रोलिंग वाला एरिया है, वहां पर आपका कंट्रोल चलता है। लेकिन अगर वहां पर भी अननोन आत्माएं बैठी हुई हैं, अननोन प्रॉब्लम्स बैठी हुई हैं जिससे मेरा फ्यूचर का कोई रिलेशन नहीं है। मेरा फ्यूचर क्या है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण में क्या क्या चाहिए? गुण, शक्ति, कलाएं। इसके अलावा अगर मेरा चिंतन ये चल रहा है कि उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसका ये कार्य करना है, तो फिर कैसे चलेगा? तो बाबा ने क्या कहा कि एक सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहते हैं जंप। समय की कौन सी तेजी देखते हो? समय में बीती को बीती करने की तेजी है। सिंपल है, जो बीत गया वो बीत गया। बिंदी, बिंदी लगाने के लिए बहुत सिंपल सी चीजें होती है। पहला, ज्ञान की कमी थी, बिंदी लगा दो। जो हुआ उस पे अगर आप मान लो ब्रेक लगानी है, ब्रेक नहीं लग रही है, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी नहीं चलानी आती, सिंपल, गाड़ी सीखनी है। ले किसी ने लड़ाई कर ली, थप्पड़ मार दिया, ज्ञान की कमी है। कैसे शांत रह जाते नहीं आता अभी, पेशेंस सीखना है। किसी ने कुछ ऊपर होके बोल दिया, कुछ शब्द बोल दिए, उनको उस समय ये नहीं पता था कि अच्छे से कैसे बोलते हैं। वो क्यों नहीं आता था? क्योंकि ये नहीं पता अच्छे से सोचते कैसे हैं, क्योंकि सोचना किसी ने सिखाया ही नहीं। बाबा सिखाता है मुरली में कि सोचते कैसे हैं, संकल्प देता है कि इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। प्रॉब्लम को ना देखो, सॉल्यूशन को देखो। तो अंदर में रहम भावना आनी चाहिए कि उसमें उनकी गलती नहीं थी, बीती सो बीती बिंदी।
जितना ज्ञान उस आत्मा के पास था उन्होंने उतना कर्म किया, जितना ज्ञान नहीं था नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। क्योंकि जो इमोशनल हेल्थ होती है वो एक सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा एज में बड़े होते जाते हैं उतना ज्यादा, अगर अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो ईगो बढ़ती जाती है, अभिमान। मेरे को नमस्ते क्यों नहीं करके गए, मेरे पैर क्यों नहीं छू के गए। और जितना छोटा बच्चा होता है उतना प्योर। तो बीती को बीती करने की तेजी है, वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है, रिपीट। तो पुरुषार्थ की जो भी कमियां हैं उसमें बीती को बीती समझ, आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ, तो समय के समान तेज चल सकते हो। समय तो रचना है ना, रचना है, यह गुण है, तो रचयिता में भी होना चाहिए। जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूप से बीत गई वह फिर रिपीट नहीं होगी, फिर रिपीट होगी 5,000 वर्ष के बाद। वैसे ही कमजोरियों को बार बार क्यों रिपीट करते हो? अगर ये कमजोरियां रिपीट ना होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमजोरी अर्थात कमजोर, कि आप पुरुषार्थ कम कर रहे हो, जोर कम लगा रहे हो। अगर हमें इस चीज की अवेयरनेस हो जाए कि मेरे अंदर ये शक्तियां हैं और मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो हमें किसको रिपीट करना है? शक्तियों को। क्योंकि जिस चीज को रिपीट करोगे वो चीज बढ़ती जाएगी। एक दिन बाबा ने मुरली में लिखा था, संतुष्टता, अगर एक दैवी गुण ये वाला आ जाए तो बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। एक मुरली में बाबा ने लिखा था कि कोई भी एक दैवी गुण को याद करो कि मेरे अंदर ये गुण है, बाकी सारे गुण भी आ जाएंगे। अब सोचो, अगर आप अपनी चेकिंग करने बैठते हो और विकारों का पोता मेल निकालते हो, किस चीज पर एकाग्र कर रहे हो, क्या चीज बढ़ेगी? अगर कोई सामने आत्मा है, उसका मन परेशान है, उस समय उसकी तारीफ करके उसका बल बढ़ाना है, या फिर उसको ये दिलाना कि तेरे में ये भी नहीं है, तेरे में वो भी नहीं है? उस समय तो डार्कनेस है ना, लाइट लेकर आनी है। अंधेरा है, अगर कुछ गलती कर दी किसी ने, तो उस समय लाइट कैसे लेकर आएंगे? उनकी महिमा करके, ताकि उनका इतना बल बढ़े, इतना बल बढ़े कि उनको ये पता चले कि ठीक है, ये अभी नहीं आता था, गलती हो गई, अभी सीखना है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जब गलती कर दी तब डर जाते हैं और ये कहते हैं कि सीखना ही नहीं है। इस दुनिया में हर एक चीज सीख सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन्होंने सीखी है। जब पैदा होते हैं तब नहीं वो चीजें होती, सीखी जाती हैं। कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है अपने संकल्पों पे ध्यान देना। क्योंकि अगर बाय चांस स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो फिर जो अंदर है वो तो बाहर आ जाएगा। तो मेरे को अटेंशन कहाँ रखना है, बाहर की अंदर? अंदर। अंतर्मुखी बाबा बोलता है। संकल्प में भी खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएंगे। फिर मन, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने अंदर अटेंशन ना रखकर कलयुगी आत्मा शुगर कोटिंग करती है। शुगर कोटिंग क्या होता है? कोई भी बात है, उसके अंदर बहुत कुछ लगाकर बताना, वो होती है शुगर कोटिंग। और अगर कोई आत्मा बाहर अच्छा बोल रही है और आपके पीछे कुछ गलत बोल रही है, तो वो प्योर पॉइजन है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनकी एब्सेंस में। और अगर हम, मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ रहता है, हम अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। फिर मन वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे जब आप अपने अंदर अटेंशन रखोगे कि क्या चल रहा है। क्योंकि ये तो खुद के साथ ही दुश्मनी हो गई जब हम बाहर बोल कुछ और रहे हैं और अंदर चल कुछ और रहा है। पवित्रता की पावर
इकट्ठी होने के टाइम पर क्या हो रहा है, वो माया चुरा के लेके जा रही है। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। इससे जज करके कर सकते हो कि साक्षात्कार मुहूर्त बन विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय नजदीक है व नहीं। समय तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए हैं। समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है ना, इस हिसाब से अपनी संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट और समीप होनी चाहिए। इस पे सिंपल सा अर्थ क्या है कि आपका जो बाहर आउटर वर्ल्ड है ना, उसमें भी आपका कनेक्शन आपके साथ ही है। कि जो मैं अभी प्रेजेंट हूँ वो, और जो मैं बनने जा रही हूँ वो, उसके साथ आप अपने वैसे कर्म आप करते जा रहे हो। और जो आपका पास्ट है, उसमें आप बस एक अपने आप को एक छोटा सा बच्चा देखो और उसकी प्योरिटी को बढ़ाते चले जाओ। समय पर जो भी बात स्वतः होती है उसका गायन नहीं होता, लेकिन बिना समय के आधार से कोई कार्य करता है तो कमाल गाई जाती है। कि समय से पहले अगर कोई कार्य कर देता है तो उसकी कमाल गाई जाती है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द आ गया, आधार। बाबा ने कल बताया था, कल की वाणी में, कि आधार मूर्त आप खुद हो। लेकिन अगर किसी और को आधार बनाया हुआ होगा, तो बाबा ने ये बहुत स्पष्ट बताया था एक मुरली में कि अंत में सारे आधार छूटने हैं। तो इतना खुद के अंदर बल इकट्ठा करना है कि मैं और बाबा। मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उस फल को बगैर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है। मान लो आम का फल अगर मिल रहा हो दिसंबर में, तो सब पूछते कैसे आया, इस समय तो मिलता नहीं। तो समय अपन तो समय आप ही संपूर्ण बना देगा, यह भी नहीं। सोचो, इस ये समय चल रहा है और इस समय कोई बोले कि हमको तो देवी के दर्शन हो गए, और आपका ये लक्ष्य है देवी बनना, और उनको आपसे वो सारी प्राप्तियां हो रही हैं जो एक देवी करती है। वो बाबा यहाँ पर समझा रहा है कि समय से पहले संपूर्ण बन जाओ। आप अपने आप से पूछो कि मेरे अंदर देवी देवता का कितना चिंतन चलता है, मेरे अंदर सतयुग का कितना चिंतन चलता है, मेरे अंदर बाबा का कितना चिंतन चलता है। क्या मैं बाबा की महिमा गाने में मस्त रहती हूँ? क्योंकि अगर ये चिंतन चलता होगा ना, तो नेचुरल सी बात है आपके अंदर वो प्योरिटी का स्टैमिना बढ़ता हुआ आपको खुद दिखेगा। तो आप अपने आप से अपना पोता में ले लो। संपूर्ण बंद समय को समीप लाना है, समय रचना है, आप रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। अभी फिर भी समय है बहुत थोड़ा। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को 1 का 1000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर, संबंधों के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। अभी कौन सा समय चल रहा है? जब बाबा बाबा टीचर और गुरु के रूप में है, सदगुरु के रूप में है। वो टाइम आने वाला है जब बाबा इन रोल से हटकर सिर्फ धर्मराज बन जाएंगे। उस वक्त बाबा ना टीचर का रोल निभा पाएंगे, ना बाबा बाबा का रोल निभा पाएंगे, ना बाबा सदगुरु का रोल निभा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पेरेंट्स टीचर हैं और उन्होंने घर में बहुत तैयारी करा दी बच्चे की, और अब वही पेपर लेने के लिए स्कूल में गए हैं, तो वो उस समय इग्नोर करेंगे अपने बच्चे को। उस समय उसको आंसर्स नहीं बताएंगे जाके कि ये लिख ले, ये लिख ले, ये लिख ले। या उस समय ये नहीं पूछेंगे तुझे कितना आता है। तो इसलिए बाबा कई बार आत्माओं को बीच बीच में ये सीन्स भी दिखाता रहता है कि धर्मराज का रूप होगा कैसा।
ताकि लास्ट में आप ही बाबा को लाना ना दो कि बाबा हमें नहीं पता था कि आप ये वाले रोल्स नहीं लोगे। अब इनको यूज कैसे करना होता है? जब बाप का रोल याद आए तो अपनी प्रॉपर्टी याद आए, सारे गुण शक्तियां कलाएं। जब टीचर का रोल याद आए तो शिक्षा याद आए, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा का होना। जब सदगुरु का रूप याद आए तो वरदानों की लिफ्ट याद आए, कि अंदर में एक ऐसा नशा होना चाहिए कि मुझ आत्मा की पालना वरदानों में हो रही है। प्रॉब्लम आती तो है लेकिन टिकती नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कौन खड़ा है? बाबा। तो वो वरदानों की लिफ्ट में मेरे को ले जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद ये बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो वह ले सकते हो। फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदलकर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। ऐसे नहीं कहना कि इतना समय पड़ा है लेकिन दूर हो ही जाएगी, नहीं। यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हर संकल्प, हर सेकंड के लिए यह स्लोगन कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जब ऐसे अभी के संस्कार भरेंगे तो ऐसे अभी कहने वाली आत्माएं सतयुग के आदि में आएगी। कभी कहने वाले मध्य में आएंगे और कभी कहने वाले समय का इंतजार करते हैं तो पद भी का भी इंतजार करेंगे, क्योंकि वो मध्य में आएंगे। तो यहाँ पर बाबा क्या कह रहा है कि हिम्मत रख, पुरुषार्थ करना है। डर लगेगा तो भी आगे बढ़ना है, डाउट आएगा तो भी आगे बढ़ना है। ये जो अंदर की एक छोटी आवाज होती है दिमाग में, जो पूरा टाइम बोलती ही रहती है कुछ ना कुछ, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो नेचुरल सी बात है डर लगेगा, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पर आप कभी गए ही नहीं। सोचो किसी, मान लो मैं बोलूं पावर ऑफ कॉपरेशन, इसको पढ़ना है। उसको पढ़ना है क्योंकि संस्कार कैसे मिलाते हैं वो वहीं पे पता चलेगा। अब वो पढ़ोगे तो यहाँ पर पेपर भी आएंगे, वो करोगे तो दिल की धड़कन भी बढ़ेगी, उस दिल की धड़कन से दोस्ती करनी है। दूसरा, डाउट आएगा, उसको भी देखना है, क्योंकि आपके पास हमेशा चॉइस होती है, ये वाली किताब पढूं कि ये वाली किताब पढूं। उसके साथ रह के पढ़ाई करनी है जब दिमाग इधर उधर भटक रहा हो। ये जो अंदर की छोटी आवाजें कहेगी जितना है ठीक चल रहा है, ठीक कर रहे हैं, इसको भी इग्नोर करके आगे बढ़ना है। क्योंकि आत्मा को प्यास तो है और चाहिए और चाहिए की, वो जो शुद्ध प्यास है कि मुझे और पुरुषार्थ करना है, उसको बढ़ाओ अगर वो बढ़ रही है तो। बाबा कहते हैं कभी भी पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं होना है। समय भी आपकी क्रिएशन है। क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो, उसे क्रिएटर कहा जाता है। समय आपकी क्या है? रचना। अगर क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, मतलब आप अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाओ और आप देखो कि समय को आप नजदीक लेकर आ रहे हो, आप श्रेष्ठ आत्मा इस सृष्टि के आधार मूर्त हो। ऐसे अब कहीं आत्मा बोले मैं आधार मूर्त कैसे? मैं तो घर में नहीं कोई सुनता, बाहर कैसे सुनेंगे? समय समय मेरी सुनेगा? अच्छा, ये मेरे लिए बोल रहा है बाबा। तो बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्माएं, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप श्रेष्ठ आत्माएं आधार मूर्त हो। आधार मूर्त अर्थात कि आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा, 100% होगा। ऐसे आधार मूर्त समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे, वह आधार मूर्त कहेंगे। अगर आप किसी चीज के अधीन रहोगे कि ठीक है जब टाइम आएगा तब कर लेंगे, तो वो क्या? अधीन होना। अगर टाइम नहीं आएगा तो नहीं करोगे। ये ज्ञान में जब हम आए, हम इसलिए आए क्योंकि हमें शक्तियों का नॉलेज मिला था, हमें पवित्रता का नॉलेज मिला था। उस प्योरिटी की पावर से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो पवित्रता को ना देखकर
समय को देखकर जो ज्ञान में आया है, तो फिर उनकी गाड़ी धीरे धीरे चलती है कि ठीक है, समय आए फिर मैं पुरुषार्थ को बढ़ाऊं, समय आए तो फिर मैं काम बंद करके बाबा को याद करूं, समय आए तो फिर मैं इस चीज का पुरुषार्थ करूं कि पुरुषार्थ करते कैसे हैं। और जो पवित्रता को देख के चल रहे होंगे वो ऐसे होंगे कि अच्छा मेरे को ये भी पढ़ना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, ये भी रह गया। कौन सी कैटेगरी में हो आप, अधीन में या आधार में? तो अपने आप को चेक